प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम सब बहनों को साथ में मिलाया और आ, जैसे सिस्टर बीना ने बोला, जैसा अपना प्रार्थना को प्रभु सुन के सबका तकलीफ को दूर किया, ये अपने लिए बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु अपना प्रार्थना सुनता है। पहले तो मुझे लगता था कि मैं ऐसे बड़बड़ करती हूँ करके, मगर अभी मुझे लगता है कि प्रभु प्रार्थना हर एक का प्रार्थना प्रभु सुनता है। प्रभु अपना प्रार्थना में उपस्थिति देता है, इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मैं। कि अभी लॉकडाउन में मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मैं ऐसे ही सिंपल प्रार्थना करती थी या बाइबल कभी कभी पढ़ती थी और कभी कभी नहीं भी पढ़ती थी, वैसा भी था मेरा दिन। मगर लॉकडाउन का टाइम में ऐसा हुआ, एक बार किरण ने सब ब्रदर्स मीटिंग में सब बैठा तो किरण किरण बोलता था कि मैं पूछी किरण को एक बार ऐसे ही कि किरण क्या होता है ब्रदर्स मीटिंग में, तुम लोग क्या बात करते हैं, क्या है? तो मम्मी वो बोला, मम्मी ऐसा बताते कि उन लोग अपना दिन कैसा बिताते हैं, कैसा दिन निकालते हैं प्रभु का साथ। वो प्रभु का साथ बोला, एक वर्ड्स मेरे दिल में छू गया। मैं बोला हाँ, कैसा प्रभु का साथ उन लोग दिन बिताते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसने बोला कि प्रभु का साथ बिताना बोलेगा तो बाइबल पढ़ना, कि वचन पढ़ना, या अपना म्हणजे टाइम प्रभु को देना, की अख्खा दिन प्रभु का म्हणजे वचन को मेडिटेट करना या गाना सुनना, ये प्रभु का साथ होता है। कि रोज का टाइम है, अपने को तो ऐसा टाइम मिलता ही नहीं, तो ये प्रभु का साथ है करके, ये सुन के ना मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उसका बाद मैं भी ऐसा चालू की कि हाँ, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी रहना है ऐसा प्रभु का साथ करके। तो फिर मैं भी ऐसा बाइबल पढ़ने चालू किया। और बीच में पहले स्टार्टिंग में किरण ने थोड़ा सा सिखाया, फिर बाद में हम लोग को किरण ऐसा एक एक वचन ढूंढने बोलता था, इसमें प्रभु कैसा बात करते हैं अपने से, ये सब किरण ने थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को बताता वचन ये करके। और मैं वो हेडिंग करके लिख के फिर वो देखती थी, फिर उसमें ढूंढती थी कि ये बात से मुझे ऐसा अच्छा लगा कि हाँ, ऐसा करने से प्रभु से अपन बात किया जैसा होता है, या प्रभु को ढूंढना म्हणजे इस तरह से होते करके, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। यही है मेरा गवाही। धन्यवाद। अ मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि परमेश्वर ने ये पिछले कुछ महीनों में मैंने परमेश्वर का हाथ जो है मेरे जीवन पे इतना इतना मैंने देखा है प्रार्थनाओं के उत्तर में। और जिस तरह से परमेश्वर मुझे उनके ऊपर निर्भर होना सिखा रहे हैं। मेरा मेरा बहुत आदत था, मतलब नेचुरली, कि मैं कोई भी चीज को बहुत लॉजिकली या अपनी समझ के अनुसार मैं सोचती थी कि अरे अगर कोई कोई चीज है, कोई सिचुएशन है, तो मैं उसमें अपना लॉजिक लगाने लगती थी। और भले मैं प्रार्थना करती थी, लेकिन मैं लॉजिकली सोचती थी ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। लेकिन ये पिछले कुछ महीनों में, मार्च से लेके अभी तक, बहुत सारी चीजों में परमेश्वर ने मुझे मेरे लॉजिक पे डिपेंड नहीं होना, लेकिन उन पे डिपेंड होना सिखाया है। अपने आप को हम्बल करना सिखाया है, और अपने आप को दीन करना सिखाया है, ताकि मैं उनकी क्षमता, उनकी ताकत पे मैं पूरी तरह निर्भर हो सकूं। और आप लोग ने भी देखा है कि हम नीरज के लिए कितना प्रार्थना कर रहे थे, और वो इतने दूर से घर सही सलामत घर वापस आ पाया। वो मेरे लिए, मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी बात है कि इन ऐसी परिस्थिति में, जहाँ पे लोग एक मुंबई में ही एक जगह से दूसरी जगह जाने को इतना डरते हैं, ऐसे सिचुएशन में वो इतने दूर एक दूसरे देश से 3 फ्लाइट बदल के और इतना मुश्किल से वो आया है। उसमें ये सारी चीज, और जब ये चीज हुई, तब मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया है कि कुछ भी संभव है। तो और ये इस चीज ने मेरा विश्वास को बहुत बढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है जो शक्ति थी वो मेरे या प्रार्थनाओं में नहीं थी, बट जो मेरी प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है, वो शक्ति उनमें है। और
और मैं पहले हमेशा सोचती थी हाँ शायद मैंने बराबर से प्रे नहीं किया, आज आज मैंने अच्छे से प्रे नहीं किया। और कहीं ना कहीं वो शैतान मेरे अंदर वो दोष लगाना लेकर आता था मेरी सोच में कि अरे आज तो मैंने अच्छे से प्रार्थना नहीं किया, आज मैंने ये नहीं किया। लेकिन ये पिछले महीनों में मैंने ये महसूस किया है कि जो शक्ति है वो मेरे प्रार्थनाओं की नहीं है, और शक्ति जो हमारी प्रार्थना सुनने वाले पिता परमेश्वर की है। तो इसलिए अगर मैंने अगर मैं सिर्फ एक वो 5 मिनट में भी अपने दिल से मैं परमेश्वर को याद करती हूँ और उनको एक अपने उनके सामने अपनी प्रार्थना लाती हूँ, तो मैं ये विश्वास रखती हूँ कि उन्होंने वो 5 मिनट की प्रार्थना भी सुन ली है। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मैंने सीखी है इस दौरान, लेकिन अगर मुझे कोई एक चीज हाईलाइट करनी हो तो वो ये है। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति हो। एक्चुअली मैंने एक गाना के वो स्टैंजा याद आती थी कि जो प्रभु के साथ में है उनको he always wins who sides with God। वो हमेशा जीतेगा। ऐसा एक गाना वो मुझे बहुत पसंद है वो गाना। और टू हिम नो चांस इज लॉस्ट, उसको कोई भी अवसर नष्ट नहीं होता। तो मैं सोच रही थी कि कभी कभी कोई परिस्थिति हम हमारे इंतजार के अनुसार नहीं होते, तो हम फिर भी प्रभु उसके पीछे है। और अगर हम हमारा हृदय उसके साइड में है तो हमको भी जीत सकता है। तो यीशु ने कहा ना कि ब्लेस्ड इज ही हु इज नॉट ऑफेंडेड इन मी। तो जो कोई परिस्थिति प्रभु ने अलाउ करते हैं उसमें हम ऑफेंड नहीं होना नहीं, कि वो सब अच्छे के लिए है। शायद हम देख नहीं सकता, फिर भी विश्वास करने का कि प्रभु उसके पीछे कुछ अच्छा ही लाने के लिए अलाउ करता है, ऐसा मुझे याद आया। नेक्स्ट वर्स है God's will is sweetest to him when it triumphs at his cause। तो प्रभु का इच्छा जब हमारे इच्छा के विरुद्ध होता है, हमको कुछ एक दाम देना होगा, तभी वो स्वीट हो जाता है। तो ऐसा वो गाना मुझे बहुत पसंद है। और फिर भी एक स्टैंजा है कि जो भलाई जैसा दिखता है लेकिन वो प्रभु का इच्छा का नहीं है तो उसमें हानि है मुझे। लेकिन जो भी बुरा परिस्थिति लेकिन प्रभु का विल के अनुसार है तो मुझे अच्छाई ही लेके आएगा। तो कोई भी परिस्थिति हमको वो निराश होने का जरूरत नहीं, क्योंकि सब सिर्फ हमारा हृदय प्रभु का साइड में होना चाहिए, तो सब उसमें से प्रभु अच्छा ही लेके आएगा। वो गाना मैं सोच रही थी दिनों से, इसके लिए मैं वो शेयर किया। Okay. For me, like, you know, what I would just like to share something which the Lord spoke to me from His Word. मैं एक चीज बांटना चाहती हूँ आप लोगों के बीच में, जो प्रभु ने मुझे इस हफ्ते मैं जैसे बाइबल पढ़ रही थी तो प्रभु ने मुझसे बात किया और मुझे बहुत ही छुआ मेरे मन को कि पुराने नियम में भी प्रभु ने छोटी छोटी बातों पर भी प्रभु ने कितना
कितने साफ तरह से प्रभु ने हमें बताया है। वो जब मैंने पढ़ा मेरे दिल को बहुत छू गया। वो था लेवी लेवी व्यवस्था और उसका 19 अध्याय और लेविया व्यवस्था 19 अध्याय में से मैं पढ़ रही थी। तो उसमें प्रभु ने लिखा है, हम दूसरे वचन में देखेंगे तो प्रभु बोलता है कि इज़राइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। यहाँ प्रभु कह रहा है कि हमें पवित्र होना है क्योंकि वो पवित्र है। तो पवित्र का मतलब है कि हम एकदम से अलग। यहाँ जो होली है, अगर हम उसका मीनिंग हम देखेंगे तो उसका अर्थ है कि हम दूसरे लोगों से एकदम अलग हो। वही प्रभु की भी इच्छा थी कि हम जो इज़राइली लोग थे, वो जो चारों तरफ के लोग थे, उनकी सोच विचार, उनके जीने का जो तरीका है, उससे वो एकदम अलग रहे। और प्रभु आगे जाके क्या क्या बोलता है वो देख के मुझे बहुत ही मेरे मन को छुआ कि प्रभु बोलता है कि तुम जो है एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। एक दूसरे को एक वचन में पढ़ूंगी जहाँ 17 वचन 19 का 17 वचन में ऐसा है कि अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा न लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। ये नया नियम में नहीं, पुराने नियम में प्रभु ये चाहते थे इस्राएली लोगों के बीच में ऐसा प्रेम हो। प्रभु बोलता है कि तुम अपने दिल में भी बैर मत रखो। तो मैं सोच रही थी मैं कितनी दूर हूँ उससे। हम बाहरी दिखावा तो कर सकते हैं कि हम सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है हमारे दिल में वो सिर्फ प्रभु जानता है। क्योंकि प्रभु यहाँ कहता है, जो इंग्लिश में है वो बहुत साफ लिखा है, यू शैल नॉट हेट योर फेलो कंट्रीमैन इन योर हार्ट। और ऐसे बहुत सारी बातें इस चैप्टर में हैं जो मैं पढ़ के मुझे बहुत ही मेरे दिल को छुआ। और प्रभु कहता है कि हमें लोगों के लिए न्याय देना चाहिए। जब भी कोई कुछ कठिनाई में हो, कोई कुछ ज़रूरत में हो, तो हमें कभी भी उनसे कुछ छुपा के नहीं रखना चाहिए। उनके सारी आवश्यकताओं में हमें मदद देना चाहिए, हमें हाथ बटाना चाहिए। जैसे अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए, तो मैंने भी अपने जीवन में देखा, मैं कई बार बोलती हाँ मैं प्रार्थना करूंगी। वो हम चर्च में इतने साल से है तो जल्दी हमारे मुंह से निकल जाता है कि हाँ मैं प्रार्थना करूंगी, लेकिन मैं देखूं मैं सच्ची में कर रही हूँ। कई बार मैं नहीं करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, अपने ही बातों में मैं लगी रहती हूँ। तो ये सब इस हफ्ते प्रभु के वचन से मैंने मेरे मन में आया और मैं वही बांटना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि प्रभु के वचन के अनुसार मैं जीऊं। बस इतना ही। Aunty, can I share just one more thing? 2 minutes. Yes. तो एक और चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं एक अनबिलीविंग फैमिली से आती हूँ, हिंदू फैमिली से आती हूँ। और एक बिलीवर बनने के बाद ही मैंने मसीह के लोग और उनसे मैं मिली और ये सब। तो मैंने इतने सालों में मैं कभी एक मसीह परिवार कैसा रहता है ये सब मैंने कभी देखा नहीं था।
और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब मैं जब मसीह में आई थी, मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर ने मेरे लिए उनके राज्य में क्या काम रखा है, मैं किस तरह से परमेश्वर के काम आ सकती हूँ। और लेकिन मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि धीरे-धीरे करके परमेश्वर जो मेरे मन मन में जो था कि मैं उनके राज्य में कुछ काम आ सकूँ, तो धीरे-धीरे करके परमेश्वर ने मुझे वो मौका दिया। और वो सबसे पहला वो मौका था संडे स्कूल के द्वारा। क्योंकि ये मेरा मेरा मन में हमेशा था कि बच्चों को शिक्षा देना परमेश्वर के बारे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही भविष्य में बड़े होंगे और चेले बनेंगे यीशु के। तो मेरे दिल में हमेशा से एक बोझ था बच्चों के लिए, कि उनको उनको सही शिक्षा मिले ताकि वो परमेश्वर में बढ़ें। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनकी स्तुति करती हूँ कि उन्होंने मेरी ये दिल की बात सुनी और आज मुझे वो मौका मिला कि मैं कुछ बच्चों को संडे स्कूल में मैं उनको परमेश्वर के बारे में बता सकती हूँ। और जब मैं उनको सिखाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद संडे स्कूल में हूँ। ऑल्दो मैं उन्हें सिखा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है काश अगर मैं भी छोटी होती और मैं छोटेपन से मसीह परिवार में होती तो मैं भी संडे स्कूल में इस तरह से जाती। और ये चीज़ मुझे बहुत उत्साहित करती है। इसके लिए संडे स्कूल के लिए मैं बहुत उत्साहित रहती हूँ और उनके साथ-साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अपने वो बचपन का समय जी रही हूँ कि उनको सिखाते-सिखाते। और दूसरी चीज़ ये थी, 2 सप्ताह पहले जो बुधवार की मीटिंग थी, उस दिन पता नहीं क्यों मैं बहुत लो फ़ील कर रही थी। आत्मिक रूप से मैं बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रही थी और ये घर के इतने सारे चिंताओं को लेके कैसे होगा, क्या होगा और भी दूसरी चीज़ों को लेके। और मुझे वो बुधवार की मीटिंग बाइबल स्टडी अटेंड करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। 7 बज चुके थे और नीरज ने कनेक्ट कर दिया था। नीरज बोला कि चलो, चलो अटेंड करो, लेकिन मैंने उससे कहा कि नहीं, नहीं तुम अटेंड करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ या मुझे मन नहीं हो रहा है तो मैं कैसे आऊँ? तो फिर उसने कनेक्ट किया और उस दिन वो वही दिन था जिस दिन विपुल और मधु दीदी दोनों अवेलेबल नहीं थे ट्रांसलेशन के लिए, हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। और ब्रदर ने बोला सिस्टर नियति आर यू देयर? और मैं झट से भाग के आई और मैंने कहा यस यस ब्रदर। और मैं सोच रही और मैं उस दिन इतना लो फील कर रही थी ना कि मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और फिर ब्रदर सैम उस दिन हिंदी में मतलब वो ब्रदर सैम का मेन मैसेज था उस दिन। और मैं नीरज को देख रही हूँ, मैं बोला मैं हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूँ? ओ माय गुडनेस, वो भी मेन मैसेज जो अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे का होता है, मैं कैसे करूँ? मुझे मुझे हिंदी बोलनी आती है, लेकिन ये जो हिंदी के नाम होते हैं, उत्पत्ति और निर्गमन, ये सारी चीजें मुझे कुछ भी नहीं पता। और अगला आप लोग ने नोटिस किया होगा, मैं आयुब को याकूब याकूब बोल रही थी। पूरे प्रवचन में मैंने आयुब को याकूब को आयुब बोला, आयुब को याकूब बोला, इतना गड़बड़ किया मैंने उस दिन। और और जब वो मेन मैसेज खत्म हुआ, मुझे उसके बाद इतना मैं वो मैसेज के दौरान ही मैं परमेश्वर से और पवित्र आत्मा से मांग रही थी कि मैं ट्रांसलेट कर पाऊं। और जैसे ही वो मैसेज खत्म हुआ ना, मुझे इतना अंदर से इतना बुरा लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे ही लेजी आलसी के समझो, अगर मैं ऐसी एक दिन ऐसी आलस में मैं बैठी रही और यीशु मसीह आ गए तो क्या मैं तैयार रहूंगी? मुझे एकदम से वही महसूस हुआ कि मैं ऐसे ही अपने आत्मिक रूप से भी मैं ऐसे आलस में बैठी रहूंगी और अचानक से पता चलेगा यीशु मसीह आ गए हैं और मैं तैयार नहीं रहूंगी। उस विचार ने, उस सोच ने मुझे एकदम हिला दिया, ये ट्रांसलेशन के ये पूरा जो सीन हुआ उसके वजह से। तो तो वो आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख थी कि और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन अ वे हम सबके लिए भी वो एक सीख हो सकती है। क्या हम आत्मिक रूप से कभी-कभी हो सकता है हम ऐसे ढील दे दें अपने आप को कि अरे नहीं, आज नहीं या ये या वो। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर हमको अचानक से पता चले कि अरे यीशु मसीह आ गए हैं, तो क्या हम तैयार रहेंगे? ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था।
और मैंने सच्चाई से अपने आप को जवाब दिया कि नहीं, मैं तैयार नहीं थी। अगर यीशु मसीह आ जाते, मैं तैयार नहीं थी। और उस चीज ने मुझे सतर्क रहने का एक बहुत बड़ा सबक दिया। और एक और चीज ये हुई कि मैंने वो उस दिन का मैसेज खत्म होते ही मैंने जो जितने भी नाम होते हैं, जितने भी ये अपने हिंदी ट्रांसलेशन में बुक्स के जो भी नाम है हिंदी टू इंग्लिश, और ये मैंने वो सारे नाम लिखे। और जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने वो सारे नाम लिखे और मैंने ऐसी पूरी लिस्ट बनाई चैप्टर वाइज कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। और वर्ड्स का मैंने ये लिखा, उद्धार को क्या बोलते हैं, जजमेंट को क्या बोलते हैं। तो परमेश्वर ने मेरा कान पकड़ के मुझे सही रास्ते पे लाया और एक चेतावनी दी। तो उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जैसे अभी सिस्टर नियति ने बताया कि हम लोग सीधा सीधा कोई काम नहीं करते। अगर प्रभु ने कुछ बोला और सीधा सीधा नहीं करते तो कैसे प्रभु कान पकड़ के करवाते। वैसे ही मेरे को भी कभी कभी जब भी कि फैमिली में सब लोग प्रार्थना करते हैं, सब लोग प्रभु में आ गए, सब लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं, सब सीरियस है, तो मैं अकेली एक रॉटन एप्पल जैसा खराब वाला सेब जैसा क्यों रहने का, ऐसा मैं सोचती थी। लेकिन बदलने का मन में इच्छा नहीं था। बाहर से सब ठीक है, अंदर से भी ओके है, लेकिन फिर जो प्रभु में जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर यहाँ के अनबिलीवर्स, अविश्वासी लोग अगर कुछ करते हैं तो प्रभु होने देता है, जाने दो बोलते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन जब भी प्रभु का कोई बच्चा कुछ गलत करता है तो वो एक दो बार सह के लेता है, लेकिन प्रभु का मेरे साथ जो लिमिटेशन था, बाउंड्री था, वो क्रॉस हो गया। तो इसीलिए करीब 5 या 6 महीने से मुझे बहुत मार मिलता है, प्रभु से मार मिला है और अभी अभी ज्यादा मिलता है। अभी वो मुझे वो एक्चुअली मैं आई बिलीव, मतलब मेरे को ऐसा महसूस भी होता है कि जो ताड़ना है वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है करके। लेकिन मेरे को कभी कभी ऐसा लगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, सब ठीक है मेरे साथ, किसी को हर्ट नहीं करती हूँ। जैसे विश्वासी लोग बोलते हैं ना, मैं वो तो बहुत अच्छा हूँ। वो लोग कितने लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, सब थोड़ी प्रभु का बच्चा कहलाता है। तभी प्रभु ने मेरे से ऐसा बात किया कि प्रभु मेरे से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो मुझे ताड़ना देता है। दैट इज वाई ही लव्स अस, दैट इज वाई ही चेजन्स अस। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगा कि तो मैंने जो प्रार्थना था वो मैंने बदल दिया प्रभु के सामने। मैंने बोला थैंक यू फॉर चेजनिंग मी, ये ताड़ना के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि प्रभु कोई भी गलत काम नहीं करता है, कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जो मेरे लिए नुकसान हो। ऐसा ही काम करते हैं जो मेरे लिमिट के हिसाब से हो, जो टेम्पटेशन मैं बेयर कर सकती हूँ उतना ही, उसके आगे वो नहीं देगा। उसको मालूम है कि इसका बेयरिंग कैपेसिटी इतना ही है। तो मेरे साथ में भी ऐसे ही हो रहा है। आजकल जो ताड़ना है मेरे को ज्यादा मिल रहा है। जैसा थॉर्न इन द फ्लैश पॉल ने बोला, वैसा ये जो दर्द है, मस्कुलर पेन, वो जाता ही नहीं है, आता है जाता है, आता है जाता है। तो थोड़ा भी प्रभु से दूर होता है तो तुरंत मेरे को हाथ में पेन शुरू होता है या पैर में दर्द शुरू होता है। ये है, भले ही वो कुछ खून के प्रॉब्लम से हो, खून के कमी के प्रॉब्लम से हो, लेकिन फिर मेरे को अभी महसूस हो रहा है कि वो प्रभु मुझे कितना प्यार करता है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और फिर दूसरा एक चीज प्रभु ने, और इसीलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु के जो बच्चे को वो हाउ अ हेन टेक्स केयर ऑफ द चिक, जैसा हेन अपने छोटे छोटे बच्चों को कितने अच्छे तरह से देखता है, कुछ भी है तो सेम लाइक ईगल ऑल्सो, कितने अच्छे तरह से देखता है, वैसे ही प्रभु मेरे को कितनी अच्छे तरह से, जितना मेरे से जितना सह सकता है उतना ही देते। जब ये सब ठीक है तभी मेरे से प्रभु काम करवाते, सब काम कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद शायद दर्द शुरू होगा तो तभी मैं रेस्ट कर सकती हूँ। ऐसा करते, कंटिन्यूस कभी दर्द नहीं दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। दूसरा एक चीज है, प्रभु बोलता है
प्रभु ने मेरे को बताया कि मैंने एक मैसेज में सुना ऐसा, पहले एक सुना था लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर हम लोग बोलते हैं कि प्रभु तू मेरा पिता है, यू आर माई फादर, यू आर माई फादर, बार बार मैं बोलती हूँ गॉड यू आर माई फादर, लेकिन वो बोलने के लिए बोलती हूँ, लेकिन फिर मैंने मैंने मन में सोचा कि फादर का मतलब क्या है। मेरे डैडी जब भी मेरा डैडी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, तो जब भी मैं कुछ बोलती थी, डैडी कुछ भी दुकान में कुछ जाते तो जरूर, जब भी मैं घर में रहती तो डैडी मेरे लिए जरूर कुछ लेके आते थे खाने के लिए। मैंने बोला और डैडी ने वो सब दुकान में गया और डैडी का वो कोई भी एक दुकान से वो चीज मेरे लिए लेके आए, वो है डैडी। मतलब मेरा पिताजी मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं अपने प्रभु को फादर फादर बोलती हूँ, फादर प्लीज हील मी, लेकिन मन में मेरा है नहीं, एटलीस्ट लिटिल बिट यू हील मी, ऐसा मेरे मन में है। मेरे मन में है कि फादर कैन नॉट हील फुल्ली, दिस गॉड नो। अगर मैं अपने परमेश्वर को फादर फादर बोलती हूँ, फादर यू हील मी, यू आर माई फादर, ऐसा बोलती हूँ, और मैं अंदर विश्वास ही नहीं करती हूँ जो मेरे अर्थली फादर से भी कितना महान है मेरा गॉडली फादर, तो मेरा विश्वास उनमें मच मोर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मैं फादर बोलती हूँ मन से, मुंह से बोलती हूँ, मन से विश्वास नहीं करती हूँ, ये मेरे समझ में आया। देन ऐसे मैसेज में सुना, इफ आई एम टेलिंग गॉड फादर फादर एंड आई एम नॉट बिलीविंग, अगर मैं विश्वास नहीं करती हूँ तो मुझे कोई हक नहीं मेरे गॉड को फादर बोलने के लिए, क्योंकि मैं विश्वास ही नहीं करती हूँ कि वो मेरा हीलिंग कर सकते। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आगे जाके मैं पूरे तरह से प्रार्थना करती हूँ कि पूरा ही सुधर जाऊं, ताकि बार बार प्रभु के हाथ में का ताड़ना एक लिमिट तक ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्रॉस हो गया तो आई कैन नॉट कम बैक। कुछ भी हो सकता है मेरे साथ और फिर ही विल नॉट टेक इट बैक, वो वापस लेगा नहीं। तो वो मेरे को बहुत खड्डे में गिरने से पहले सुधर जाओ, वही अच्छा है। वैसे मेरे मन में आ रहा था, प्रभु सहायता करेगा करके मैं विश्वास करती हूँ।